जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका दरोगा क्लासेस में। आज हम ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के होमवर्क सीरीज का टेस्ट नंबर 5 का सॉल्यूशन देखेंगे, जो आगामी बिहार दरोगा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने प्रश्नों की ओर। तो आज 5वां सेट का सॉल्यूशन है। तो आज देखते हैं करंट अफेयर्स और क्वेश्चन बैंक में पहले देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है कि नवंबर 2024 को कॉप 29 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। कॉप 29 का आयोजन कहाँ किया गया? तो बाकू, अजरबैजान में। कॉप 28 का आयोजन कहाँ किया गया? यूएई में। कॉप 30 का आयोजन कहाँ किया गया? ब्राजील। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व के किस महाद्वीप में प्लास्टिक उत्पादन सर्वाधिक दर्ज किया गया? एशिया महाद्वीप में। इसी में क्वेश्चन है कि वर्ष 2040 तक कुल प्लास्टिक उत्पादन कितने मीट्रिक टन पहुंचने का अनुमान है? तो 700। पढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन है कि सतत विकास लक्ष्य भारत में किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो यह नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई। यह योजना आयोग के स्थान पे आया। एसडीजी में कुल कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में भारत का शीर्ष राज्य कौन है? केरल। सीरिया और तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप से बचाव के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया? ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन अमानत का संबंध किससे होगा? आरपीएफ। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी में है अगला क्वेश्चन कि ऑपरेशन गंगा भारत सरकार द्वारा किस देश के लिए चलाया गया? यूक्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक ड्रग्स आयोग की 60वीं बैठक की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? भारत। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान अध्यक्ष एंटोनियो गुटारेस। यूनिकॉर्न मास्तूल समझौता किन दो देशों के बीच हुआ? जापान और भारत के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। इसी में और दो क्वेश्चन है कि जीमैक्स सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच होता है? यह भारत और जापान के बीच होता है। जीमैक्स नौसेना अभ्यास 2024 कहाँ आयोजित किया गया? प्रशांत महासागर। रियाद शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? सऊदी अरब। शिक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? दुबई। क्वेश्चन नंबर 8 है कि एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग में कितने देश शामिल हैं? 21। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है जिन्हें हाल ही में गिरफ्तार करने का वारंट अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय द्वारा जारी किया गया? बेंजामिन नेतन्याहू है। अल अक्सा मस्जिद कहाँ अवस्थित है? इजराइल। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग, नीदरलैंड में। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना कब हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। आसियान में शामिल कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 11 सदस्य। क्वेश्चन नंबर 12। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2026 तक विधानसभा की सीटों की कुल संख्या में परिवर्तन नहीं करने का प्रावधान किया गया? 84वां संविधान संशोधन 2001। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघ की कार्यपालिका का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 5 में। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निर्माण पोर्टल का शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा किया गया? कोयला
मंत्रालय। पैरा खिलाड़ी अवनी लेखारा का संबंध किस खेल से है? शूटिंग। 16 महाजनपदों में ऐसा जनपद जो दक्षिण भारत में गोदावरी के किनारे तक विस्तृत था, अस्मक, और इसकी राजधानी पोटली थी। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था तथा युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ? ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंडो की हत्या के कारण प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था तथा यह युद्ध वार्शोय की संधि के तहत समाप्त हुआ। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है, किसी वस्तु की आरंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन। इसे हम विस्थापन कहते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी जनन कोशिका कौन सी होती है? ओभा। एलपीजी मॉडल किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में पेश किया गया? यह पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में 1991 में पेश किया गया। वित्त मंत्री उस समय हमारे देश के डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। पट्टचित्र एक प्रकार की चित्रकला है। इसका संबंध किस राज्य से होगा? उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 22, मानव विकास सूचकांक के प्रकाशित करने के कितने आधार हैं? मानव सूचकांक को प्रकाशित करने के 3 आधार हैं: जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल सेना और चेका सेना का संबंध किस क्रांति से है? इसका संबंध रूसी क्रांति से है और यह क्रांति 1917 में हुई थी। केंद्र राज्य संबंध को सुधारने तथा राज्यों की स्वायत्त संबंधी मार्गों की सिफारिश किस आयोग द्वारा की गई? सरकारिया आयोग द्वारा 1983 में। निजता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 21 से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में विभिन्न क्षेत्रों के ख्याति प्राप्त 12 व्यक्तियों के मनोनयन की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया? आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 है कि 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम महिला साक्षरता और न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला राज्य। तो न्यूनतम महिला साक्षरता राजस्थान राज्य की और न्यूनतम पुरुष साक्षरता बिहार राज्य की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया में कौन कौन भाग लेता है? तो महाभियोग प्रक्रिया में संसद के मनोनीत और निर्वाचित दोनों सदस्य भाग लेते हैं। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस समिति द्वारा दिया गया? LM सिंघवी समिति के सिफारिश पर। रेशम उत्पादन के लिए बिहार का प्रसिद्ध जिला कौन सा है जिसे सिल्क सिटी कहा जाता है? भागलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है कि विशिष्ट द्वैतवाद का मत किस महान दार्शनिक द्वारा दिया गया? रामानुजाचार्य द्वारा। युवा विकास कार्यक्रम किस संस्था द्वारा चलाया गया? इसरो। प्लासी का युद्ध बंगाल के किस जिले में और किस नदी के तट पर लड़ा गया? यह बंगाल के नदिया जिला में और भागीरथी नदी के तट पर लड़ा गया। किस अनुच्छेद के तहत युद्ध या बाह्य आक्रमण के समय अनुच्छेद 19 में वर्णित 6 मूल अधिकारों का स्वतः निलंबन हो जाएगा? अनुच्छेद 358। क्वेश्चन नंबर 35 कि जर्मन सिल्वर किन धातुओं के योग से बनता है? कॉपर, जस्ता और निकेल के मिश्रण से। यहाँ से हमारा करंट अफेयर्स और क्वेश्चन बैंक का सेक्शन समाप्त हुआ। अब हम देखेंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और स्टैटिक जीके। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। निम्नलिखित में कौन सा कर्नाटक युद्ध 1756 में ऑस्ट्रिया तथा इंग्लैंड के बीच परसा में हुए सप्तवर्षीय युद्ध का ही विस्तार था? तृतीय कर्नाटक युद्ध। 1756 ईस्वी में बंगाल नवाब अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? सिराजुद्दौला। निम्नलिखित में किसको बंगाल के नवाब बनाए जाने का वेंसिटार्ड ने 1760 की क्रांति की संज्ञा दिया? मीर कासिम।
क्वेश्चन नंबर 38। समाप्त हुआ और आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्वेश्चन नंबर 39 है कि किस विदेशी यात्री ने महाराजा रंजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से किया था? विक्टर जाकमा। भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? टीपू सुल्तान। निम्नलिखित में से किसने 1755 ईस्वी में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? हैदर अली ने फ्रांसीसियों के मदद से। ब्लैक होल की घटना बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में घटित हुई थी? सिराजुद्दौला। क्वेश्चन नंबर 43। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ और किस संधि के तहत समाप्त हुआ? 1790 से 92 ईस्वी में यह श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, चट्टानों के विकास को काला क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। कुडप्पा, विंध्य, आर्कियन, धारावाड़। तो इसमें सबसे पहले आर्कियन, उसके बाद धारावाड़, उसके बाद कुडप्पा, फिर अंत में विंध्य होगा। भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण किस युग में हुआ? क्रिटेशियस युग में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं गोंडवानालैंड। पैंजिया के विखंडन के फलस्वरूप लॉरेंशिया और गोंडवाना के बीच की जलराशि को क्या कहते हैं? टेथिस सागर। कौन सी चट्टान प्रणाली खनिज संसाधन की दृष्टि से संपन्न चट्टान है? धारवाड़ क्रम की। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। ज्वालामुखी उद्गार से निकले लावा के ठंडा होने पर किस चट्टान का निर्माण होता है? इग्नियस चट्टान का। भारत में सबसे पुरानी और सबसे नवीनतम चट्टान कौन सी है? अग्नेय चट्टान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 52। भारत में कोयला उत्खनन करने वाले भूमकीय शैल समूह किस नाम से जाना जाता है? गोंडवाना। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम क्या है? सबसे पहले अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। सबसे अधिक सीमा भारत बांग्लादेश से लगाता है। क्वेश्चन नंबर 54। भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार प्रस्तावित संघीय विधायिका के उच्च सदन का नाम था काउंसिल ऑफ स्टेट, जिसे हम राज्यसभा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधानसभा की कुल संख्या के कितने सदस्य निर्वाचित होने का प्रावधान किया गया? 145 सदस्य। क्वेश्चन नंबर 56। अधोलिखित घटनाओं का सही कालक्रम चुनिए। अगस्त घोषणा, तो यह अगस्त 1917 में हुआ था। अगस्त 1917। मैकडोनाल्ड अवार्ड, यह 16 अगस्त 1932 को हुआ था। अगस्त प्रस्ताव, यह अगस्त 1940 को हुआ था। बेवल योजना, यह 1945 में। अब इसी को हम एक क्रम में रख देंगे। तो सबसे पहले अगस्त घोषणा, फिर मैकडोनाल्ड अवार्ड, फिर अगस्त प्रस्ताव, सबसे अंत में बेवल योजना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। 1935 का भारत सरकार अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया?
1 अप्रैल 1935। भारत के गवर्नर जनरल की परिषद में प्रथम बार एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया? 1909 का भारत परिषद अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारत की विधायिका में शामिल है केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद। निम्नलिखित में किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई? 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 है। महिलाओं को वोट देने का अधिकार पहली बार किस अधिनियम में दिया गया? 1919। क्वेश्चन नंबर 62 है। किस अधिनियम के तहत प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया? 1909 में। किस अधिनियम ने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया? 1919 में। निम्नलिखित में किस एक अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल प्रणाली का आरंभ किया? 1909 में। प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकारें निम्नलिखित में से किस एक्ट के अधीन गठित की गई? 1919 के एक्ट के तहत। 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारण को किस व्यक्ति ने परीक्षित कराया? वह कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे कि निम्नलिखित में किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय में किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया गया था? 1919 के रॉलेट एक्ट में। भारतीय सांविधिक आयोग 1928 की अध्यक्षता किसने की? सर जॉन साइमन। निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? 1935 में। औपनिवेशिक भारत में एक संघीय अदालत की स्थापना खाली स्थान के अधिनियम के अंतर्गत की गई। तो एक संघीय अदालत की स्थापना 1935 के अधिनियम के तहत संघीय अदालत की स्थापना 1937 में किया गया। 1937 में किया गया। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? माउंटबेटन योजना। यह 3 जून 1947 को आया था। भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा किस तारीख को मिला? 15 अगस्त 1947। यूनेस्को में शामिल भारत की एकमात्र मिश्रित साइट धरोहर कौन सी है? कंचनजंगा, और यह सिक्किम में स्थित है। यूनेस्को में भारत की पहली धरोहर कौन सी है जिन्हें सन 1983 में शामिल किया गया? ताजमहल, आगरा का किला और अजंता। यूनेस्को में शामिल भारत की कुल कितनी साइटें हैं? 43 साइटें। 39वीं धरोहर कौन सी है? यह रंपा मंदिर है जो कि तेलंगाना में स्थित है। 40वीं धरोहर कौन सी है? धौलावीरा, यह गुजरात में स्थित है। 41वीं धरोहर कौन सी है? शांति निकेतन, यह वेस्ट बंगाल में स्थित है। 42वीं धरोहर कौन सी है? होयसेल, यह कर्नाटक में स्थित है। आज का लास्ट क्वेश्चन है 43वीं धरोहर कौन सी है? मोइदम, यह असम में स्थित है। इसी के साथ आज का अपना क्लास जो कि सेट नंबर 5 था समाप्त हुआ। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।